राजवीर, ये क्या है? ताज। ऐसे घास फूस वाला ताज? जंगल की रानी हूँ मैं। रानी नहीं, महारानी है आप, मलिकाए मनाली है आप। हमारी ताजपोशी तो हो गई, लेकिन हमारी सल्तनत कहाँ? आपकी सल्तनत आपकी खिदमत में बस पेश होने ही वाली है। मैंने इतना दूर जाने के लिए तो नहीं कहा था ना राजवीर, कि जब भी नजर उठाऊं आपको देख ही ना पाऊं। लेकिन पता नहीं, मेरा दिल कहता है कि कल कुछ तो अच्छा होने वाला है, कुछ तो। हाँ जी, मैं वीरजीत सिंह कॉल बोल रहा हूँ जम्मू से। वो मैंने भारत समाचार अखबार में आपकी खबर पढ़ी पायलट राजवीर सिंह के बारे में। जी वो ठीक है, अब मेरे साथ ही है जी। That's a great news. आप प्लीज मुझे अपना एड्रेस बताएंगे? हाँ जी। जी। हाँ। ओके, मैं अभी अपने ऑफिसर्स को आपके पास भेज देता हूँ। एंड वंस अगेन मिस्टर वीरजीत, थैंक यू सो मच। जी ठीक है। सिमरन बेटा, खाने से खेलो मत, प्लीज खा लो। और मुझे भूख नहीं है। बेटा ना लंच ठीक से करते हो ना डिनर, कम से कम ब्रेकफास्ट तो ठीक से कर लो बेटा। यू नो इट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट मील ऑफ द डे। और मैंने कहा ना मुझे भूख नहीं है, प्लीज मुझे फोर्स मत करिए। सिमी, ये क्या तरीका है? चल बैठ और ब्रेकफास्ट कर अपना। ये क्या हालत बना रखी तूने अपनी सिमी? हम राजवीर को ढूंढ रहे हैं ना। बी स्ट्रॉन्ग। मॉम समझाइए ना इसे। सिमी प्रीतो को देख तू। नहीं भाई, मुझसे नहीं हो पाता। मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि प्रीतो की तरह सोचूं, लेकिन जैसे उससे अलग हटते हो ना तो मन में तरह तरह के ख्याल आते हैं कि भाई मैं जब तक राजवीर को अपनी आंखों से नहीं देख लूंगी मुझे चैन नहीं मिलेगा। प्लीज समझा करिए। सब ओके? रियली? ठीक है सब, मैं अभी पहुंचता हूं। मॉम सिमी, राजवीर के बारे में पता चल गया। थैंक गॉड। सच भाई, कहाँ है वो, कैसा है, ठीक है ना? वो जम्मू में बेहोश है लेकिन आउट ऑफ डेंजर है। मॉम मुझे निकलना होगा, मैं चलता हूँ। मैं भी आपके साथ चलूं? प्लीज मना मत करना मॉम, प्लीज बोलिए। ठीक है, मैं गाड़ी दिखाता हूँ, तू जल्दी से आ। मॉम मैं प्रीतो को इन्फॉर्म कर देती हूँ। ये आप क्या कर रहे हैं? वो लोग परेशान होंगे, उन्हें इन्फॉर्म करना जरूरी है ना। हाँ बेटा, लेकिन राजवीर बेहोश है ना,
मैं चाहती हूँ कि जब वो अपनी आंखें खोले तो सबसे पहले आपका चेहरा देखे, और आप प्रीतो को बताओगे तो वो अपनी फैमिली को बता देगी, फिर सब लोग जम्मू पहुंच जाएंगे। राजवीर की इस हालत में इतने लोगों का उसको विजिट करना ठीक नहीं है, राइट? ओके मॉम, आप बता देना, प्लीज इन्फॉर्म कर देना। थैंक्स। प्रीतो को तो मैं कभी इन्फॉर्म नहीं करूंगी। ओहो, देख, जल्दबाजी में मैं प्रीतो को फोन करने भूल गया। भाई मैं फोन करने ही वाली थी, लेकिन मॉम ने बोला कि मैं इन्फॉर्म कर दूंगी, इसलिए मैं आ गई। अच्छा, लेकिन आप टेंशन मत लो, आई थिंक अभी तक तो इन्फॉर्म कर भी दिया होगा। आप बस ड्राइविंग पे कंसंट्रेट करो, हाईवे है। अरे तू टेंशन मत ले। भाई कितनी देर का रास्ता होगा? अब यही कुछ 5-6 घंटे का रास्ता। ओके। May I come in, sir? प्रीतो, आओ, प्लीज कम। बैठो। Thank you, sir. कैसी हो? ठीक हूँ सर। सिर्फ ठीक हो? मुझे तो लगा तुम मोर देन ठीक होंगी। I mean, बहुत खुश होंगी। राजवीर के बारे में कुछ पता चला क्या सर? What? तुम्हें किसी ने बताया नहीं कि राजवीर का पता चल गया है? We have found राजवीर। सच? सर कहाँ है राजवीर? आप प्लीज मुझे बताइए। वो जम्मू में है, जहाँ राजवीर किसी वीरजीत नाम के आदमी के पास है। मुझे तो लगा तुम्हें पता होगा। मैंने ध्रुव को भेजा है राजवीर को लाने के लिए। वो अपनी बहन के साथ गया है। सिमरन ने मुझे बताया क्यों नहीं? सर, आपने आज मुझे बहुत बड़ी खुशी दी। थैंक यू सो मच सर। थैंक्स तो मुझे तुम्हें कहना चाहिए प्रीतो। अगर ये न्यूज तुम हर न्यूज़पेपर में नहीं देती तो हम कभी राजवीर तक पहुंच ही नहीं पाते। किसी भारत समाचार के न्यूज़पेपर में पढ़कर उस आदमी ने हमें राजवीर की खबर दी। आई मस्ट से, जो काम हमारी रेस्क्यू टीम नहीं कर पाई वो काम तुम्हारी सूझबूझ ने कर दिखाया। अब जाओ और जाकर के ये खुशखबरी अपनी फैमिली को दो। वो बहुत टेंस्ड होंगे। जी थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। प्रीतो, आगे प्रीतो, पता चला खुद उनसे बात की? राजवीर के बारे में क्या कहा? जी मैंने आपसे कहा था ना, राजवीर वापस आएंगे। राजवीर मिल गया? हाँ जी, राजवीर मिल गए। भाई गुरु, सच्ची बात, एक माँ की सुनी ली, हमारा बच्चा वापस आ रहा है। पुत्र, राजवीर ठीक तो है ना? वो बिल्कुल ठीक है पापा जी, बस अभी थोड़ी बेहोशी की हालत में है, लेकिन बहुत जल्द वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। सनी जी थैंक यू सो मच जी। आपका वो न्यूज़पेपर वाला हेड वाला आइडिया नहीं होता ना तो हम राजवीर को नहीं ढूंढ पाते जी। और ना प्रीतो जी, मैंने कुछ नहीं किया, ये तो सब आपकी मेहनत है जी। आपने तो पूरे नॉर्थ इंडिया को एक कर दिया, जम्मू कश्मीर, दिल्ली, पंजाब, उसके बॉर्डर को एक कर दिया जी आपने। जी हमारे फौजी भाई साहब वहां पर हैं, तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं? चलो जी लेके आते उन्हें। नहीं, वो उन्हें लेने सिमरन और ध्रुव जीजू गए हैं। तो जी वो इतने दिनों बाद अपने इतने सारे लोगों के एक साथ देखेंगे तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा? है जी, आपने इतना कुछ किया उनके लिए, अभी उन्हें लेने नहीं जाएंगे? कमाल करती है जी आप। मैं वो प्रीतो, उधर सनी ठीक कह रहा, तुम्हें जाना तो चाहिए ना। तो जी चलो, है ही कितना दूर, 5 घंटे का तो रास्ता। चलो मैं लेके चलता हूँ आपको।
जा पुत्र जा, जा जाके राजवीर से मिला जा। ये लीजिए। सनी जी, हमें यहाँ से वहाँ पहुँचने में कितना समय लगेगा? जी यहाँ से और 1-1.5 घंटे का रास्ता है। 1-1.5 घंटा? मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये रास्ता कैसे कटेगा। पता है, आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ज्यादा। पित्तू जी ऐसे ही होता है, इंसान जब बहुत खुश होता है ना जी तो फासले और बढ़ जाते हैं। रविता जी, मैंने वैसे आज तक आपको इतना खुश कभी नहीं देखा, लेकिन यही चाहता हूँ कि आप ऐसी हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। पिता जी एक बात और पूछूं? पूछिए ना। पिता जी, मुझे नहीं पता था कि राजवीर आपका इतना अच्छा दोस्त है, क्योंकि मैंने तो उसे हमेशा आपको सताते हुए देखा है, लेकिन आज पता चला कि वो आपका सच में बहुत अच्छा दोस्त है। राजवीर बहुत अच्छे इंसान है सनी, और मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड है। आप पता है, पीछे तो उन्हें अपना बेटा मानती है। जी वो तो लगता है। पित्तू जी। हाँ जी। आप मुझसे रिश्ता करके खुश तो है ना? आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं सनी जी? जी कुछ सोच के नहीं पूछा, बस यही पूछ लिया। चलो पिता जी, लेट हो रहे हैं, आइए। राजवीर, ठीक हो? थैंक गॉड। मैं बहुत डर गई थी। भाई, हाउ यू फीलिंग नाउ? कोई और नहीं आया? पता राजवीर, तुम्हारे मिसिंग होने की खबर से सब लोग कितना डर गए थे। हमें तो लगा था कि तुम वापस ही नहीं आओगे, बट आई एम सो हैप्पी। देखो तुम वापस आ गए। राजवीर, ये मिस्टर वीरजीत हैं। इन्होंने तेरी जान बचाई है। अरे फौजी हो, लड़ने का जज्बा तो है ही तुम में, इसीलिए तो मौत से भी जीतकर अपनों के बीच में बैठे हो। लेकिन एक बात है, इतने भयंकर हादसे में बच जाना किसी चमत्कार से कम नहीं है। तुम्हारी जबरदस्त इच्छा और किसी की गहरी चाहत ने तुम्हें नई जिंदगी दी। चलो मैं तुम्हारे डॉक्टर से मिलकर आता हूं। वो जानना चाहते हैं कि मैंने जड़ी बूटियों से तुम्हारा इलाज कैसे किया। अब ये डॉक्टर जड़ी बूटियों के इलाज को कहां समझेंगे। सुनिए, यहाँ पे राजवीर नाम से कोई एडमिट है। आप प्लीज मुझे बताएंगे वो कौन से वार्ड में है? प्रीतो, तुम प्रीतो हो ना?
राजवीर से मिलने आई हो? जी मैं प्रीतो, आप? मैं वीरजीत कौल। राजवीर मेरे ही पास था। आपने बचाया राजवीर को? अरे नहीं बेटा, राजवीर भी ऐसा ही समझता है, और उसकी जान मैंने नहीं तुमने बचाई है। वो अगर आज जिंदा है तो सिर्फ तुम्हारे प्यार की वजह से। बेहोशी की हालत में भी वो सिर्फ तुम्हारा ही नाम लेता रहता था, जैसे तुम्हारे पास आना चाहता हो। तुम्हारे लिए उसकी चाहत ही उसके जिंदा रहने की वजह बनी। मैंने जिस तरह से उसके मुंह से तुम्हारा नाम सुना, मैं समझ गया कि वो तुमसे सच्चा प्यार करता है, और मुझे ये भी यकीन था कि तुम उससे मिलने जरूर आओगी। जाओ बेटा, जाकर मिल लो उससे। ये मैं क्या कर रही हूँ? मैंने तो राजवीर से दूर जाने का फैसला किया था ना, और अब मैं खुद उनके पास। नहीं, मैं उनसे मिली तो उन्हें लगेगा कि मैं अभी भी उनसे प्यार करती हूँ। नहीं, मैं नहीं कर सकती। प्रीतो, पिताजी क्या हुआ? अब आप क्यों रही है? सब ठीक ठाक तो है? अब जी सनी जी, सब ठीक है। अब राजवीर से मिल ली? वो ठीक है? मैं मिल के आता हूँ। नहीं सनी जी, वो क्या है ना कि वार्ड में सिर्फ 2 ही लोग रह सकते हैं, और सिमरन जी, ध्रुव जी वहाँ पहले ही हैं। तो डॉक्टर ने वैसे भी बोला है कि थोड़े दिनों में राजवीर डिस्चार्ज हो जाएंगे। लेकिन पित्तो जी, अब हम इतनी दूर से आए हैं, अब मिल तो ले, देख तो ले एक बार। नहीं, क्या फायदा वहाँ जाने का? डॉक्टर अंदर जाने ही नहीं दे रहे, रुकने ही नहीं दे रहे वहाँ पे। तो वो घर आएंगे तो वहीं मिल लेंगे हम लोग। चलो जी, ठीक है, कोई बात नहीं, आओ जी। तुम्हें पता है राजवीर, जब तुम मिसिंग थे ना, तो भाई ने हमें बताया ही नहीं, और बताते भी कैसे? प्रीतो का रोका जो था। प्रीतो का रोका हो गया? हाँ, और बहुत धूमधाम से हुआ है। सब लोग बहुत खुश थे। बीजी और बाबूजी तुम्हें बहुत मिस कर रहे थे, स्पेशली बीजी हर बार बोले जा रही थी, राजवीर कहाँ है, राजवीर कब आएगा। बहुत याद कर रही थी तुम्हें। अरे आप छोड़ो ना इन सब बातों को यार। राजवीर, बस तू जल्दी से ठीक हो जा। सब लोग घर में तेरा इंतजार कर रहे हैं। एक्सक्यूज मी। हाँ डॉक्टर साहब। बेटर, मच बेटर। एक्चुअली तो यहाँ आने से पहले तुम्हें जो ट्रीटमेंट मिली है ना, आधे तो तुम उसी से ठीक हो गए हो, वरना तुम्हारे जख्म इतनी जल्दी ठीक नहीं हो पाते। एंड आई होप बहुत ही जल्द तुम नॉर्मल कंडीशन में आ जाओगे। आप मेरे साथ बाहर आएंगे? जी डॉक्टर साहब, प्लीज। मॉम को फोन करके आती हूँ। हेलो मॉम। मॉम, एक गुड न्यूज है, हम जल्दी से जल्दी राजवीर को घर लेके आ सकते हैं। ओ रियली? ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा। अच्छा, राजवीर को सीधा घर ही ले आना, और जब तक वो ठीक नहीं हो जाता वो यहीं रहेगा हमारे साथ। रियली मॉम? दैट विल बी वेरी नाइस। थैंक यू सो मच। आई नो बेटा। अच्छा बेटा, एक बात का ध्यान रखना, राजवीर के सामने गलती से भी प्रीतो की कोई बात मत करना। पर क्यों मॉम?
प्रीतो के बारे में क्यों बात ना करूं? बेटा, आप भी ना कभी कभी बच्चों जैसी बातें करते हो। आपको पता है ना, इस वक्त राजवीर को स्ट्रेस की बिल्कुल जरूरत नहीं, उसको स्ट्रेस से बचा के रखना है। इसलिए प्रीतो की तो क्या, हमें उससे किसी के बारे में कोई बात नहीं करनी चाहिए। इस समय राजवीर को आपके केयर की, आपके साथ की, आपके प्यार की जरूरत है, स्ट्रेस की नहीं। ओके मॉम, जैसा आप बोलो। आप राजवीर का ख्याल रखो, मैं उसका कमरा ठीक करवा लेती हूँ। ओके ओके, बाय। राजवीर के एक्सीडेंट को मैं सिमरन और राजवीर के पास आने का जरिया ही समझूंगी। उस प्रीतो के नाम को निकाल दूंगी राजवीर के दिमाग से।